पान 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 पान, बनारसी पान, पान। खाइए पान। गुरुजी, वो देखो, जिन्हें ये बड़ी निर्दयता से चबा चबा कर और पिचकारी मार मार कर थूक देता है, उसके वही पान हमें गायब करने हैं। आओ धनीमणि। अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हैं? कैसन बा? ठीक बा? आज पान नहीं खाएंगे का? ये तो बिना शेर के शायरी हो गई है? आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप ये जानते कि हम पान खाते हैं। अम्मा मियाँ, मलमल की कुर्ती में चीट लाल लाल बता देता है आपका शौक है कमाल। वैसे तो इस जहां में और भी मेहरबान होते हैं, पर क्या कोई पान का कदरदान आप जैसा हो सकता है क्या? ठीक है, दिखाइए कौन सा पान है आपके पास? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाबे आली है मशहूर जिस पान के लिए बनारस की गली गली मुंह की शान, पानों का पान है पेशकश आपके सामने, बनारस का मीठा पान। ये लीजिए, खाइए तो सही। अब हम कयामत का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये बनारस का पान कब्बन मियाँ के मुंह में हरगिज नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। अब हमें माफ कीजिए। अरे मूर्ख को भगा दिया उसको। अरे अरे रुकिए तो सही, ऐसे कैसे जाने देंगे हम आप? क्यों नहीं जाने दे सकते? हमने आपसे कोई उधार लिया है? वो हमारे कहने का मतलब है, ये जो नालायक है ना, ये नहीं ना जानते कि नजर कहाँ पे रखनी है। तब कहाँ रखनी है? हम कहना चाहते हैं, इन्हें नहीं पता है कि आपकी जो नजर है बनारसी पान पे नहीं है, कलकत्ता पान पे है। आप ही तो हैं पान की असली पारखी। आपको कैसे पता कि बस कलकत्ता का पान ही कब्बन मियाँ के मुंह में जा सकता है? हमें कैसे नहीं पता होगा मियाँ, हम तो बहुतों को चूना लगाए हैं। चूना? हमारे कहने का मतलब है, बहुत पान को चूना लगाए हैं। कलकत्ता के पान। ये देखिए, देखिए कलकत्ता का पान कितना रसीला है, हैं? देखने में इतना कमाल है तो इसका स्वाद माशाल्लाह बेमिसाल होगा। वाह जमाल! क्या पान देखकर मुंह में पानी आ रहा है मूर्ख के। देखिए, अब हम इस पान की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। बस अब मुंह खोलिए। देखिए मियाँ, ये जो पान है दिखाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। मियाँ, ये पान है, कोई हाथी के दांत नहीं जो खाने के और दिखाने के और होते हैं। देखिए, हम आपके पान के तलबगार हैं, मतलब हम आपके पान को खरीदना चाहते हैं। अरे मियाँ, जब कभी दर्पण में अपनी सूरत देखोगे ना, तो भगवान से विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा। अरे जिसकी सूरत ही ऐसी हो, उसे पान खिलाकर पान का अपमान नहीं करेंगे हम। जबान संभाल के बात करो, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। अरे अभी तो कह रहे थे तुम कि हम पान के असली कदरदान हैं। अरे जितने पान तुमने बेचे नहीं होंगे उतने हमने खा के थूक दिए। अरे कह दिया नहीं बेच सकते तो नहीं बेच सकते तो नहीं बेच सकते। बुड़बक। अरे अम्मा मियाँ, क्या है ना, वो किसी से भी यूं ही ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। चलते हैं। आप रुकिए। रुकिए। हाल करते। अब देखेंगे पान की खाली डिबिया के संग कैसे भरते हैं ये आज की महफिल में रंग। बिना पान के हारेगा कब्बन मियाँ ये जंग, और फिर होगा इसके शहंशाह का घमंड भंग। पान 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 पान। हे माँ, आपके पुत्र जो हमेशा आपकी आराधना करते हैं, आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप उनकी रक्षा करना और उन्हें विजयी बनाना। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए हम आज 11 ब्राह्मणों को दूध की खीर खिलाने वाले हैं। दूध फट गया? ये कैसा अपशगुन है? अम्मा, 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 ये देखो ना, दूध फट गया। कैसा अपशगुन है? हमें बहुत डर लग रहा है अम्मा, कहीं रामा को दूध ही तो फटा है, कौन सा बादल फट गया है जो इतना डर रही है? दूसरे दूध का उपयोग कर ले।
देखा, फटे हुए दूध से भी मिठाइयां बनाई जा सकती है। केवल बुद्धि और हौसले की आवश्यकता है, जो मेरे रामा के पास है। तू चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर पुत्र तो आप ही का है ना। वो जटिल से जटिल समस्या का भी आसानी से समाधान निकाल लेगा। काली माँ उसकी रक्षा करेंगी। जहां बना का इकबाल बुलंद हो, कब्बन मियां पेशे खिदमत है। क्या हुआ? पंडित रामकृष्ण अभी तक पेशे खिदमत नहीं हुए? जहांपना, लगता है कल जो मशवरा आपने दिया उससे उसका दिमाग सही रास्ते पर आ गया और विजयनगर के रास्ते पर चला गया। जहांपना, अच्छा, जो कल तक एक होशियार पंडित था आज भगोड़ा बन गया। अपने भाग्य को बचाने के लिए भाग गया पंडित रामकृष्ण। हमारी महफिल में भाग लेने के बजाय भाग गया। भाग्य? कैसे कैसे भागे गुरुजी? ये भागने की आदत तो आपकी थी, पंडित रामकृष्ण क्यों भाग गया? गुरुजी सोचिए, यदि आपको चुटकुला सुनाने के लिए बोल दिया गुरुजी ने तो आप क्या सुनाओगे? तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, हम हैं प्रेम रोगी। अरे नहीं, इस पर तो केवल सौदामनी हंसती है, वो भी गुरुजी पे हंसती है। गुरुजी, बाबर की नजर पड़ने से पहले हम गायब हो गए तो संभावना है कि हम बच गए, नहीं तो नहीं बचेंगे। ऐसा करते गुरुजी, चलिए। कहां भाग रहे हो? रुक जाओ। पंडित रामकृष्ण तुम तक और तुम लोग पंडित रामकृष्ण तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वजीर मलिक, उस पंडित रामकृष्ण के बदले मैं इन तीनों कमाल, हमारे इतना डराने धमकाने और जीने का एक मौका देने के बावजूद ये कहां से आ गया? आखिर चीज क्या है ये पंडित रामकृष्ण? पंडित रामकृष्ण, रुको। इधर इधर इधर। अच्छा, धन्यवाद गुरुवर। चलो चलो। हाल मिला कुवत। प्रणाम जहांपना। शहंशाह के दरबार में ये क्या बेहूदगी कर रहे हो? हटाओ आंखों की पट्टी। क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, प्यार की कश्ती को किनारा चाहिए, अंधे को हर नजारा चाहिए और मुझे शहंशाह आपका केवल एक इशारा चाहिए। है कि ये पट्टी जो है वो तो सुरक्षा कवच है ना, जिससे आपकी आंखों में देखने के जुर्म से तब तक बचा जा सकता है जब तक आप स्वयं उसकी आज्ञा ना दे दें। पंडित, इससे पहले कि आज यहाँ हार कर तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, हम तुम्हें पट्टी हटाकर हमें देखने की इजाजत देते हैं। हटाओ पट्टी। धन्यवाद शहंशाह, बस आपकी आवाज में आपके आदेश की प्रतीक्षा में था मैं। पंडित रामकृष्ण, हमें एहसास हो गया है कि तुम दिल ही दिल में अपनी हार कबूल कर चुके हो। मुकाबले की जगह सारी रात तुमने ये तरकीब निकालने में जाया की कि कैसे हमारे दरबार के उसूलों को अपनी नजरों पर रखकर हमारे सामने नजरें नीची ना करके दरबार में घुसने की गुस्ताखी की जाए। अरे बादशाह सलामत, मेरी ऐसी इच्छा कदापि नहीं थी। वो तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि इस तरह पट्टी बांधकर दरबार में नहीं आना है। क्षमा कर दे, आपके शहर में नया हूं ना, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मतलब ये नई नई तरकीबों को इजाद करने की बीमारी से निजात पाना तुम्हारे बस का नहीं है। जहांपना, जब आपके जीवन में प्रश्नों की संख्या आपके जीवन की सांसों से अधिक हो जाए तो ऐसा उत्तर देना चाहिए कि प्रश्न के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। अब क्या है कि जब तक कठिनाइयां हैं तब तक हल भी अवश्य निकलेगा ही। क्या करें, जीने के लिए जरूरी है कि नहीं?
आज हम ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद जब भी हम दरबार में दाखिल हों, कोई अपनी नजरें नीची नहीं करेगा, कोई भी नहीं, बल्कि सब हमारी नजरों से नजरें मिलाकर हमारा खैर मकदम करेंगे। और ये कानून तुम्हारे लिए भी लागू होता है पंडित। जी बादशाह सलामत, मैं अवश्य इस कानून का पालन करूंगा। अम्मा मियाँ आइए, तशरीफ लाइए और हमारे हाथों हार कर अपना मजाक उड़वाइए। पंडित रामकृष्ण आप आराम करें। अब इस दरबार में गब्बर मियाँ और पंडित रामाकृष्ण के बीच हाजिर जवाबी और शेर व शायरी का मुकाबला होगा। दोनों हमारे शहंशाह के दिए हुए तसव्वुर ख्याल पर शायरी पढ़ेंगे, लेकिन पेच ये है कि शुरू गब्बर मियाँ करेंगे और खत्म पंडित रामाकृष्ण करेंगे। उसके बाद ठीक उल्टा होगा, यानी कि शुरू पंडित रामाकृष्ण करेंगे और खत्म गब्बर मियाँ करेंगे। तो आज का मुकाबला शुरू किया जाए। गब्बर मियाँ, जी जहाँपना। मोहब्बत और इजहार पर सुनाने से शुरू कीजिए। अब जी जहाँपना, हम पान ढूंढते रह, माफ कीजिएगा, हम अल्फाज ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। जहाँपना, हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। हम इश्क़े बहार के इंतजार में रह गए और वो बस यूं ही आंखों से मौसम बदल गए। वाह 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 पंडित रामकृष्ण, वाह वाह, क्या क्या बात है। गुरुजी, लगता है गब्बर मियाँ उस लपेटे में बड़े ही आसानी से लिपट जाएंगे जो पंडित रामकृष्ण ने सोचा था। संयम रखो और आगे आके देखो क्या होता है। पंडित रामकृष्ण, हम तुम्हारी फितरत से वाकिफ हो रहे हैं। अब फितरत के ऊपर शायरी पढ़कर अपनी शायरी की फितरत बताओ। जी जहाँपना, शख्सियत और हैसियत में गब्बर मियाँ, हाँ, शख्सियत और हैसियत में फासला बस फितरत का होता है। पानी सी डब्बी में रखे थे, कहाँ गए? फितरत फितरत। गब्बर मियाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? अब हैसियत और शख्सियत में फासला बस फितरत का होता है। अब जिस लम्हा ना मिले पान, वो लम्हा कयामत का होता है। अब मेरा मतलब है, जो हंसे हंसाए वो बंदा कुदरत का होता है। इश्क, इश्क पर सुनाओ। जी जहाँपना, रहता नहीं अधूरा, रहता नहीं अधूरा किसी के बगैर कोई भी इंसान। लगता है गब्बर मियाँ ने सुना नहीं, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। गब्बर मियाँ, रहता नहीं अधूरा किसी के बगैर कोई भी इंसान, इसे पूरा कीजिए। रहता नहीं अधूरा किसी के बिना कोई इंसान, जब तक ना खा ले वो एक पान। गब्बर मियाँ, ये मजनूओं जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? गुरुजी, जल बिना मछली तो रह सकती है, पान बिना कव्वन मियाँ नहीं रह सकते। हम देख रहे हैं कैसे छटपटा रहा है। अगली शायरी का मजमून है गलतियां। और गब्बर मियाँ, अब आपकी बारी है। उफ ये गलतियां, उफ ये गलतियां, क्या कहूं कि सोचकर जहां मेरा गया है सुलग। एक तो इतनी गलतियां की, दोहराई सो अलग। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह। धनी मनी, किसी भी नशे के आदि मनुष्य नशे के गुलाम होते हैं। जब नशा नहीं मिलता है तो बौखला जाते हैं। जैसे ये अब देखना, इसकी हवा निकल जाएगी। सत्य वचन गुरुजी, गब्बर मियाँ की फड़फड़ाहट देख के तो लग रहा है कि जल्दी शहंशाह बाबर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कोई बात नहीं गब्बर मियाँ, अपनी खुद की गलतियों पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। और
पान का ना खाना उम्र घटा सकता है। कब्बन मियाँ। जी हुक्म करे। हम ही हैं कब्बन मियाँ। मियाँ कब्बन, आपकी सारी शायरी पान पे क्यों अटक रही है? पान के आगे भी तो कुछ बोलिए। जहांपना, लगता है थोड़ा बौखला से गए हैं। इनकी शायरी मैं ही पूरी कर देता हूँ। अपनी खुद की गलतियों पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अपनी पत्नी की गलतियों पे हंसना आपकी खुशियों की उम्र घटा सकता है। ये बात तो सही है। बेहतरीन। क्यों गब्बन मियाँ, अब यूं ही हंसते हंसते अपनी हार भी स्वीकार कर ही लीजिए। ये मुकाबला कभी मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक शहंशाह पर शायरी ना पढ़ी जाए। पढ़ो। जी जहांपना, ये योग है या संयोग? ये योग है या संयोग? कुछ तो अलग है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच। कब्बन मियाँ, पूरा कीजिए। कब्बन मियाँ! जहांपना, लगता है कब्बन मियाँ आत्मसमर्पण के लिए अपने घुटने पूरी तरह से टेक चुके हैं। वैसे भी पिछली 2 शायरियां तो ये पूर्ण नहीं कर पाए, तो विजय का पलड़ा मेरी तरफ अधिक भारी है। फिर भी प्रतियोगिता की खेल भावना को देखते हुए इन्हें एक अवसर और दे देना चाहिए। हो। ये पंडित रामाकृष्ण भी बेवकूफी कर रहा है। विजय की देवी स्वयं इसका तिलक करने आ रही और ये आरती का दीपक बुझा रहा है। ये योग है या संयोग? कुछ अलग ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच। न पान खिलाते हैं, न पान खाने देते हैं। जहांपना, बिना पान के हम ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। जहांपना, अब हमें कोई मुकाबला नहीं करना। जहांपना, यदि अनुमति दें तो ये शायरी भी मैं ही पूर्ण कर देता हूं। इरशाद। ये योग है या संयोग? ये योग है या संयोग? कुछ अलग ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच। ना लकीरें खींची हैं और ना तलवारें रुकी हैं। ये योग है या संयोग या बिना किसी मुहूर्त का महायोग, कुछ अजीब सा रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच, जैसे जमीन और आसमान हो ठहरे किसी सरहद को खींच। ना नफरत की कोई वजह मिल रही है और ना मोहब्बत झुकी है। ना लकीरें ही कहीं खिंची हैं और ना तलवारें कहीं रुकी हैं। उन्हें भी कुछ अहमों को त्यागना है, उन्हें भी कुछ अहमों को त्यागना है, हमें भी कुछ वहमों से बचना है। ये योग है या संयोग या बिना किसी मुहूर्त का महायोग, कुछ अजीब ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच, जैसे जमीन और आसमान हो ठहरे किसी सरहद को खींच। उनके उठे हुए सर के साए में हमारा सर भी कभी ना झुके, उनके उठे हुए सर के साए में हमारा सर भी कभी ना झुके। एक आत्मसम्मान है जिसके सामने सब समान है। बस यही चाहत है कि उनसे हम मिल जाएं, जैसे कोई नदी किसी समंदर में घुल जाए। कुछ अजीब सा ही रिश्ता है मेरे और मेरे शहंशाह के बीच, जैसे जमीन और आसमान हो ठहरे किसी सरहद को खींच। वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह 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 वाह। इन परिस्थितियों में भी आपने हमें गर्व से भर दिया। जीत हमारी हुई।
पंडित रामाकृष्णा, बात तो करते हो आदर्श और उसूलों की, और जीतने के लिए पीठ पीछे चाल शातिरों सी। अच्छा, जब तुम्हें पता चला कि कब्बन मियां की कमजोरी पान है, तो तुमने अपने साथियों के साथ मिलके उनके पानी गायब कर दिए और अपनी जीत पक्की कर ली। वाह पंडित रामकृष्ण, बोलो झूठ है, झूठ झूठ बोलो। जी जहां पना, मैंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर कब्बन मियां की पान की डिब्बी में से पान गायब कराए। पंडित रामाकृष्ण, तुमने हमारे ही दरबार में, हमारी ही नाक के नीचे जीतने के लिए चाल के छुपे हुए हथियार से वार किया। इतनी हिम्मत तुम में कहां से आ गई? सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें। इन्होंने हमारे दरबार की तौहीन की है। अम्मा, अम्मा। जहां पना, यदि मैंने प्रतियोगिता की खेल भावना का दुरुपयोग किया है तो एक गलती तो आपने भी की है। मतलब क्या है तुम्हारा? अपने दरबारियों को ये आदेश देना कि कोई भी मेरे तर्क या चुटकुले पर ना हंसे, ये छल नहीं तो और क्या है। मैंने तो मात्र पान गायब किए, आपने तो भरे दरबार से हंसी गायब कर दी। तो यदि दोनों पक्षों ने एक एक गलतियां की हैं, तो एक बार ईमानदारी से फिर से प्रतियोगिता होनी चाहिए। आप अपने प्रजा के लिए आदर्श हैं, इस नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सही निर्णय ही लेंगे। ठीक है, तुम्हें मौका चाहिए ना? मौका चाहिए ना? चलो दिया मौका। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। और हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारा मुकाबला कब्बन मियां से नहीं, बल्कि एक चालाक, होशियार दूसरे खिलाड़ी से होगा। मुकाबला दिमागी होशियारी का होगा। फिर देखते हैं कि तुम उसे हरा पाते हो या नहीं। जीत गए तो आजादी, और हार गए तो बर्बादी। बोलो, मिलना चाहोगे अपने नए मुखालिफ से? बुलाया जाए। चकरा गए? अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, मोहतरमा मोहिनी देवी की बहन माया देवी है। जितना कि हमें पता है, आप मोहिनी देवी को इसी तरह के एक मुकाबले में हरा चुके हैं ना? मोहिनी देवी आपको क्षमा तब मिलेगी जब आप इन विद्वान पंडितों की दास्ता स्वीकार करके उतने ही दिवस इनकी सेवा करेंगी जितने दिवस इन सबसे सेवा करवाई है। हमें स्वीकार है। हाँ गुरुजी, हाँ, हमने भी काफी कुछ सुना है इनके बारे में। ये मोहिनी देवी की बहन माया देवी है। हाँ, और उनसे भी बुद्धिमत्ता में 4 कदम आगे है। इन्हें भी आज तक कोई हरा नहीं पाया। अच्छा, कैसे हैं आप? पूरे दरबार में एक आप ही हैं जिन्होंने हमारा हाल चाल पूछा। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? आंखें खुली होने पर भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। ये आपसे नहीं, बाबर शहंशाह से बात कर रही, अपने में लगे पड़े। हमने शहंशाह का ही हालचाल पूछा था, परंतु ये जान के बड़ा अलग ही लगा कि आपसे परिचय होने से पहले आपके हालचाल के बारे में ज्ञात हो गया हमें। वो हम विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य हैं। शहंशाह को हमारा सलाम। पूरी मुगल सल्तनत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने तुम्हें दिमागी कुश्ती में हराया हो माया देवी।
और आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है इस पंडित रामाकृष्णा के साथ। तो वो आप हैं, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पंडित रामाकृष्ण। बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। वो आप ही है ना जिन्होंने हमारी बहन मोहिनी को दंड स्वरूप गुरुओं की सेवा में लगा दिया? आपको हराने में अलग ही मजा आएगा पंडित रामाकृष्ण। जी अवश्य। प्रणाम माया देवी जी। मैंने भी आपके विषय में बहुत सुना है, और अब जब आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रही हैं तो अवश्य ही होशियार भी होंगी। संभवतः इस प्रतियोगिता में आनंद आएगा। लगता है आप दोनों मुकाबले के लिए तैयार हैं? किंतु जहांपना मैं दोबारा मुकाबला क्यों करूं? मैं एक बार कब्बन मियां को हरा चुका हूं तो उस नाते अब जाने के लिए आजाद हूं। वैसे भी इस प्रतियोगिता से मुझे क्या हासिल होने वाला है? हार का डर तो हर बड़े बड़े व्यक्ति को डरा देता है, ये सुना था हमने, आज देख भी लिया। देखो पंडित रामाकृष्णा, तुमने भले ही कब्बन मियां को हरा दिया हो, लेकिन तुम हमें हंसाने में नाकाम रहे। इसका मतलब है कि असलियत में तुम ही हारे हो। जहांपना, जो पहले मेरे साथ हुआ वो फिर से भी तो हो सकता है। मैं एक बार फिर माया देवी को हरा दूंगा और आप फिर से नहीं हंसेंगे, तो मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है पंडित रामा, अगर तुम इस बार विजय हासिल करते हो तो हम विजयनगर पर हमला नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। उचित है महाराज, मैं इस प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी सहमति देता हूं। तो जहांपना और मौजूद हजरात, अब पंडित रामाकृष्णा और मोहतरमा माया के बीच मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक सवाल दागेंगे, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक दागा हुआ सवाल रह ना जाए। मतलब पूछे गए सवाल को जवाब नसीब नहीं होगा तो पूछने वाला फतह का हकदार, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे मालूम होना चाहिए कि हार ही उसका मुस्तकबिल होगा। और अगर पंडित रामाकृष्णा हारे तो सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे विजयनगर का मुस्तकबिल बदल जाएगा। वजीर मलिक जी हुजूर। इस मुकाबले के लिए हमें एक मुंसिफ भी मुकर्रर करना होगा। आपकी ओर संकेत कर रहे हैं। आपकी ही ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें उछल उछल के हर बाट में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना, तो तुमसे अच्छा हाकिम तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम किसी की तरफदारी हरगिज नहीं कर सकते। जो जीत के काबिल हो वही जीतेगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शहंशाह, हम हाँ, तुम। कोई परेशानी है? अब माया जी भी यही चाहती हैं तो उचित है। वैसे हमें न्यायकर्ता नियुक्त करके शहंशाह ने अपने जीवन का अब तक का सबसे सही कार्य किया है। क्षमा शहंशाह, क्षमा। वो आपके दरबार का ये संगमरमरी फर्श पर हमारी वो जीवा फिसल गई। हमारा कहने का अर्थ है कि हमें न्यायकर्ता नियुक्त करके शहंशाह ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और याद रहे, अगर तुमने कोई चालाकी की तो सजा। नहीं, शहंशाह, हम तो गलती से भी गलती नहीं कर सकते। हर अपराधी की एक ही सजा है, सूली पर उल्टा लटका दूंगा, सूली पर उल्टा लटका दूंगा। जी, तो माया जी आप महिला हैं, पहला प्रश्न आप पूछिए। तो हमारा पहला सवाल है, एक खाली टोकरी में
आप कितने अंडे रख सकते हैं? इस प्रश्न का कोई स्तर नहीं है, हम इसे स्थगित करते हैं। तो गुरुवर आप इसे स्थगित क्यों करना चाहते हैं? यह अन्याय है पंडित रामाकृष्णा, ये नहीं हो सकता। शहंशाह बाबर जी, ये माया जी जानबूझकर पंडित रामाकृष्णा से अंडों का प्रश्न पूछ रही। एक पंडित और अंडे, एक पंडित को अपवित्र कर रही, ये गलत। एक पंडित को अंडे का सेवन करना मना है, छूना मना है, यहां तक कि सोचना भी मना है। ये माया देवी जी जानबूझकर पंडित रामाकृष्णा का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है शहंशाह के दरबार में नाइंसाफी हो रही है। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिखाओ सबक। नहीं, इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वजीर मियाँ रुकिए, रुकिए। बस ये माया मोहतरमा, अब सवाल में कुछ तब्दीली कर दीजिए ना। या अंडे की टोकरी की जगह कोई और टोकरी रख दीजिए। जी शहंशाह। गुरुवर, बस आप ही के लिए हम इस प्रश्न में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए, तो बताइए रामाकृष्ण, एक खाली टोकरी में आप कितने सेब रख सकते हैं? अब ठीक है गुरुवर? एक बार माया जी जो बोल दें वो ठीक के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता है। पंडित रामाकृष्णा, सवाल पूछा जा चुका है। जी जहांपना, और मेरा उत्तर है मात्र एक, क्योंकि पहला सेब रखने के पश्चात वो टोकरी खाली नहीं रहेगी। पंडित रामाकृष्ण का जवाब सही है। पंडित रामाकृष्णा, अब अगला प्रश्न आप पूछिए। जी गुरुवर। माया देवी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मान लीजिए आज मुझसे हारने के पश्चात जहांपना क्रोधित होकर आपको कारावास में डाल देते। पंडित रामाकृष्णा, ये सवाल नहीं, बेहूदगी है। वजीर मलिक जी, यहाँ निर्णय करता हम हैं कि आप हैं? आप हैं। निर्णय कौन करेगा? आप ही। तो आप शांत रहिए। वजीर मलिक, पंडित रामाकृष्णा ने कहा है मान लो तो मान लो। धन्यवाद जहांपना। जी वजीर मलिक जी, मैंने कहा मान लीजिए, मान लीजिए। आप इसे सच्चाई क्यों मान रहे हैं, है ना? तो माया देवी जी, आपके पास बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि आप वहां से भाग जाएं, क्योंकि अगली सुबह आपका गला काट दिया जाएगा। नामकूल, मुगल सल्तनत के कारावास में बिना इजाजत के हवा नहीं आ सकती है, तो फिर कोई भाग कैसे सकता है? वजीर मलिक जी, मान लीजिए, मान लीजिए। हाँ, तो माया देवी जी, आपके पास बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है ऊपर वाली खिड़की, 20 गज की ऊंचाई पर, वो भी खुली हुई। आपके अनेकों प्रयास के बावजूद भी आप उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब आप क्या करेंगी? शहंशाह, हमारा उत्तर है गड्ढा खोदकर। गड्ढा खोदकर? माया देवी, आप उत्तर देने में चूक गई हैं। आपको उत्तर देने के लिए प्रश्न की गहराई में जाना था, परंतु आप गड्ढा खोदकर स्वयं गहराई में चली गई। शहंशाह, हम हमारा उत्तर विस्तार में समझाते हैं। समझाओ। 20 गज गड्ढा खोदकर जो मिट्टी निकलेगी उसे हम एक स्थान पर इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उस पर चढ़कर 20 गज ऊंचाई पर जो खिड़की है वहां तक पहुंचेंगे, और उसके बाद खिड़की से बाहर। माया देवी जी का उत्तर सही है। वजीर मलिक, आज से सारे कारावास की खिड़कियों पर सलाखें लगाई जाएं, सलाखें, और फर्श भी पक्के बनवाए जाएं, बिल्कुल पक्के। जी हुजूर। माया जी, अब आपका दायित्व है अगला प्रश्न पूछना। जी।
पंडित रामाकृष्ण, चलिए आप भी मान लीजिए, आपके राजा कृष्णदेव राय जी ने आपको एक विशेष कार्य हेतु वन में भेजा है और आपको लाना है एक शेर, एक बकरी और एक गठरी घास की, और वापस आते समय रास्ते में पड़ने वाली नदी को भी आपको पार करना है। एक नाव है और नाव में आपके अतिरिक्त आप एक और का भी वजन ले जा सकते हैं, अर्थात यदि आप और आपके साथ कोई भी हो सकता है, जैसे कि शेर, बकरी या घास। परंतु आप इन तीनों में से दो को एक साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि नाव डूब जाएगी। तब बताइए कि आप शेर, बकरी या घास, इन तीनों को लेकर एक साथ नदी पार कैसे करेंगे? वैसे हम बता दें कि हम सबको पता है कि शेर का भोजन है बकरी और बकरी का भोजन है घास। बताइए पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण, आपका चेहरा बता रहा है कि आप इस गुत्थी को सुलझाने में उलझ गए हैं। वैसे आप चाहे तो किसी की भी सहायता ले सकते हैं। माया जी, अभी पंडित रामाकृष्ण का समय समाप्त नहीं हुआ है, तो एक अच्छे प्रतियोगी की भांति आप उन्हें भटकाने का प्रयास ना कीजिए। गुरुवर, आपको नहीं लगता कि आप हमसे कुछ अधिक ही सख्त पेश आ रहे हैं? ना, हम तो बस अपक्षपूर्ण तरीके से शहंशाह बाबर जी का दिया हुआ कर्तव्य निभा रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण, हम आपके प्रतिद्वंदी प्रतियोगी होने के बावजूद आपसे पुनः आग्रह करते हैं, आप जिससे चाहे सहायता ले सकते हैं। माया देवी जी, आप ही मेरी सहायता करें, शांत रहकर। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ पंडित रामाकृष्ण ही देंगे। आदरणीय जहांपना और नियुक्त निर्णायककर्ता गुरुवर, मैं अपने उत्तर के साथ तैयार हूं और एक अच्छा प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं माया देवी जी को इतना रोचक और चतुराई भरा प्रश्न पूछने के लिए बधाई देता हूं। और क्योंकि मेरा उत्तर सबको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप धनी को शेर, मनी को बकरी और गुरुवर को घास समझ लीजिए। घास क्यों? शेर क्यों नहीं? गुरुजी, जिसने राजगुरु होने के उपरांत भी घास ही चरी हो, तो पंडित रामाकृष्ण उसे घास ही बनाएंगे ना, शेर। इस लकड़ी को आप वो नदी समझ लीजिए, और आपने तो कहा ही है कि नाव एक ही है। तो सर्वप्रथम मैं अपने साथ मनी अर्थात बकरी को लेकर इस पार आऊंगा, क्योंकि धनी गुरुवर को नहीं खाता है, अर्थात शेर घास को छूता तक नहीं है। अब मैं मनी को इस पार छोड़कर पुनः इस पार आऊंगा और अपने साथ गुरुवर को लेकर इस पार जाऊंगा। किंतु मैं इन दोनों को इस पार अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मनी गुरुवर को कच्चा चबा जाएगा, अर्थात बकरी घास को खा जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर मनी को अपने साथ इस पार लेकर आऊंगा और इस बार अपने साथ धनी अर्थात शेर को लेकर इस पार आऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शेर घास को नहीं खाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहेंगे। अब मैं पुनः अकेला इस पार जाऊंगा और अपने साथ बकरी अर्थात मनी महोदय को इस पार लेकर आ जाऊंगा, और इस तरह मैं धनी, मनी और गुरुवर को अर्थात शेर, बकरी और घास को उस पार ले जाने में सफल हो जाऊंगा। वाह पंडित रामाकृष्ण जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और समझाने का तरीका अद्भुत।